दिल्ली यूनिवर्सिटी में कल एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया और मामला ये तब था जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिटरेचर महोत्सव चल रहा था और उसी महोत्सव में मशहूर हिस्टोरियन इरफान हबीब तमाम छात्रों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इसी संबोधन के बीच में उनके ऊपर पानी आता है, कुछ बाल्टी फेंकी जाती है। ये कौन लोग होते हैं और क्यों ऐसा करते हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। खुद हमारे साथ मशहूर हिस्टोरियन इरफान हबीब साहब हैं जो कल वहाँ मौजूद थे, जिनके साथ ये पूरा वाकया हुआ। हालांकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो लगातार अपना जो लेक्चर है वो देते रहे। इरफान साहब, क्या ये पूरा मामला रहा? आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, बता रहे थे हिस्ट्री के बारे में और उसके बाद ऐसा कुछ हो गया? देखिए, वैसे वहाँ तो कोई ऐसा होने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बड़ा शांति से सब प्रोग्राम चल रहा था और 200-250 बच्चे थे, वो सब सुन रहे थे। और मैं जो बात कर रहा था वो वही बातें हैं जो आज हम सभी लोग करते रहते हैं, अखबारों में भी छपती रहती हैं कि इतिहास कैसे पढ़ाया जा रहा है, जो उसमें चेंजेज हैं वो किस तरह से हो रही हैं, सांप्रदायिकता कैसे इस्तेमाल हो रही है इतिहास को पढ़ने में। और तो उसमें कोई ना किसी पार्टी के खिलाफ कोई बात थी, ना कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ थी। ये बात थी शिक्षा से लेकर और यूनिवर्सिटी और स्कूल दोनों ही लेवल पर जो बातें हो रही हैं। अचानक से बात करते करते ये कुछ लोग आए और कौन लोग थे मालूम नहीं, दीवार के पीछे से उन्होंने ये पानी फेंका। और मैं तो यही कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो छिपके हरकत करना चाहते हैं, सामने आके डिबेट करना नहीं चाहते। आपको कुछ करना है, मुझसे आके सामने बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, और यही एक यूनिवर्सिटी की परंपरा रहती है हर जगह। बिल्कुल, आपस में आप बात करें, सामने डिबेट करें। यूनिवर्सिटी स्पेस इसीलिए होती है कि वो सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए नहीं है, वो देश में दुनिया में क्या हो रहा है उस पर बातचीत करने का भी एक मुकाम जगह है, और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे थे। अब कुछ लोग आते हैं, वो इस तरह की हरकत करते हैं और वो उनको ये एहसास नहीं है कि ये सब करने से हम जैसे लोग तो कम से कम डरने वाले नहीं हैं। और मैंने कल भी जो बात मुझे कहनी थी मैंने बात पूरी की, और आगे भी जब मौका होगा करेंगे। और सब लोगों को, जो भी लोग इस स्ट्रांगली इन मुद्दों पर फील करते हैं, उनको ये लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। आपके ऊपर पानी फेंका गया, वीडियो में दिख भी रहा है, आप गीले भी हो गए, फिर भी आप लेक्चर अपना देते रहे। हाँ, मैं तो मुझे तो बोलना ही था तो मैं बोलता रहा, लेकिन बात यह है कि वो उस बाल्टी के अंदर पत्थर भी हो सकते थे, उसमें कुछ और भी हो सकता था। बात यह है कि ये अटैक जो है ये खतरे की चीज़ है। आप सड़क पर सुरक्षित नहीं हैं और आप कोई भी आके आपके साथ कुछ भी कर सकता है, तो ये एक खौफनाक चीज़ है। इससे पहले भी आप लेक्चर देते रहे हैं क्या? फिर भी इसी जगह पर जहाँ मैं कल बोल रहा था, वहाँ पर मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ पिछले कुछ सालों में। कभी कुछ नहीं हुआ, 2-2 घंटे वहाँ प्रोग्राम में मैं रहा हूँ, ये पहली बार हुआ है। आपको क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है, यूनिवर्सिटी में तो आप कोई पुराने नहीं हैं, आपकी पहचान भी पुरानी नहीं है, लेकिन अचानक इस तरह का अटैक करना या इस तरह का हमला करना, ये सब जो हम देश में देख रहे हैं, जिस तरह की संकीर्ण सोच का फैलाव देश में है, उसी का प्रतिबिंब यूनिवर्सिटी है, वो कोई अलग नहीं है। तो उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। ये नहीं होना चाहिए, और शिक्षा में तो कम से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख की बात है। तो मुझे इसमें कोई ताज्जुब नहीं हुआ, जो हुआ वो जो हालात हैं वो उन हालात में ऐसी ही चीज़ें होनी चाहिए थी। और क्योंकि आप जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे, तो आप जो पढ़ा रहे हैं, जिस तरह की सोच को आप बढ़ावा दे रहे हैं, वो सोच आपको यही देगी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दे सकती। खतरे में तो आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं। हम जैसे लोगों को तो लड़ाई लड़ते रहना है, और कुछ इतिहास से लड़ेंगे, लेकिन लड़ना तो है ही, आप चुप तो बैठ ही सकते हैं। सर, आपको नहीं लगता है कि इस तरह से अगर आप पर इस तरह का हमला हुआ तो आपकी तरफ से कोई शिकायत होनी चाहिए, या क्या वहाँ पर सुरक्षा कर्मी नहीं थे? क्योंकि सुरक्षा अब यूनिवर्सिटी कैंपस में भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि इस तरह की चीज़ें अगर वहाँ हो रही हैं तो यूनिवर्सिटी कैंपस में भी लोग सुरक्षित नहीं। सुरक्षा कर्मी भी क्या है, वो वहाँ तो अधिकारी लोग भी खड़े थे, पुलिस वाले भी मैंने देखे खड़े हुए, तो वो तो सबके सामने ही हो रहा है, और अब उसमें अब क्या किया जाए। बात यह है कि एक माहौल आपने बनाया है, उसमें आप एक पार्टीजन रोल प्ले करते हैं, आप कुछ लोगों को स्पेस देते हैं, कुछ लोगों को नहीं देते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपसेस में डाइवर्स वॉइसेस होती हैं ना, अलग अलग सोच के लोग होते हैं।
और अलग अलग सोच के अलग विचारधारा, अलग सोच। विचारधारा के लोग हैं, और उस पर आप एक सोच नहीं थोप सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट, बिल्कुल सही। है ना। सबको स्पेस मिलनी चाहिए, सबको बोलने का अधिकार है। आपको नहीं पसंद है, आप उसका काउंटर कीजिए, आप उस पर आप अटैक थोड़ी करेंगे किसी पर आकर। तो बात यह है। तो सर अब क्या है, आप क्या मांग करेंगे फिलहाल प्रशासन से या यूनिवर्सिटी प्रशासन से? मेरा यूनिवर्सिटी प्रशासन से क्या मांग करना, वो तो जो छात्र वहाँ हैं, जो वहाँ पढ़ते हैं, मैं तो गेस्ट था उनका, मैं तो आउटसाइडर हूँ, एज ए गेस्ट वहाँ पे बोलने गया हूँ अपनी बात रखने के लिए। तो जो लोग ऑर्गेनाइजर थे वो लोग कर रहे हैं, वो करेंगे भी। सर भविष्य में भी इस प्रकार के खतरे हो सकते हैं, तो आप भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग तो थोड़ा इतिहास से करेंगे, लेकिन बात तो करनी है, बात तो करनी है। हाँ। तो देखिए फिलहाल ये इरफान हबीब भाई हैं और सीधे तौर पर इन्हें किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से देश का माहौल बन रहा है, और एक मशहूर इतिहासकार जिन्होंने इतिहास को बहुत करीब से देखा है, उसको जानते हैं, उसको महसूस करते हैं, उनकी तरफ से अगर इस मामले में चिंता व्यक्त की जा रही है, तो सोचने पर जरूर कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ेगा कि अगर विचारधारा एक है और अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में अलग अलग विचारधारा है तो सबको स्पेस मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना और इस तरह से पानी फेंकना, बाल्टी फेंकना, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले में आयशा की तरफ से कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी किया जा रहा है और सवाल भी खड़ा किया जा रहा है कि अगर इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर लिटरेचर समारोह में अपनी बातें रखता है तो उसका विरोध प्रदर्शन का, इस तरह का विरोध करना उचित नहीं है। बहरहाल सवाल सुरक्षा पर भी खड़ा हो रहा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर इस तरह से सुरक्षा पर किसी भी व्यक्ति के इस तरह से अटैक किया जाएगा तो जो व्यक्ति हैं वो कहाँ जाएंगे। बहरहाल इस पूरे मामले में अब जो अलग अलग दल के लोग हैं वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर आरोप ये है कि वो अज्ञात लोग कौन थे जिन्होंने इरफान हबीब के ऊपर पानी फेंका, बाल्टी फेंका। बहरहाल ये यूनिवर्सिटी कैंपस का मामला है, यूनिवर्सिटी कैंपस को इस पूरे मामले में देखना चाहिए कि आखिर जो इस प्रकार का अटैक किया गया उसके पीछे कौन लोग थे, अज्ञात लोग जो हैं वो कौन हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।